नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पावर मेज़रमेंट जो है वो हम देखेंगे कि आप शक्ति जो है, शक्ति का मापन जो है वो कितने तरीके से आप कर सकते हो। तो हम बात करेंगे 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो इनको मैं बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड जो लोड होता है, संतुलित एवं असंतुलित भार हम किसे कहेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, संतुलित और असंतुलित में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आपका लोड जो है, कोई भी 3 फेज़ मोटर है, तो वो यदि आपकी बराबर करंट ले रही है और तीनों करंट जो है ये क्या है, अपने RYB बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। RYB, रेड, येलो और ब्लू, लाल, पीला और नीला, 3 वायर होते हैं 3 फेज़ में। अब क्या है कि इनके अंदर करंट कौन कौन सी होती है, इसमें IR प्लस IY प्लस IB बराबर IN होता है। ठीक है, अब संतुलित भार कब कहलाएगा, जब इस IN की वैल्यू, IN कौन सी करंट है, जो ये न्यूट्रल करंट है IN, इसकी वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो क्या होगा, आपका लोड जो है वो संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा। ठीक है, और इस IN की वैल्यू, यदि इस IN का मान क्या है, 0 नहीं हो, 0 के बराबर ना हो, तो क्या है, इसका मतलब आपका भार जो है, लोड जो है वो असंतुलित लोड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए अपने बात कर लेते हैं इन जो मेथड्स हैं इनके बारे में, जो शक्ति मापन करते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम 1 वाट मीटर मेथड जो है उसके बारे में देखते हैं कि ये कहाँ यूज़ होता है। यहाँ तीसरा जो फेज़ है वो कुछ इस तरह से कनेक्ट है, ये डायग्राम में थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 फेज़ आ रहे हैं, R, Y और B। ठीक है, अब किसी एक फेज़ में मैंने क्या कर दिया, ये जो वाट मीटर है ये कनेक्ट कर दिया। अब वाट मीटर के अंदर देखिए क्या क्या होता है, इसके अंदर एक करंट कोइल होती है और एक आपकी पोटेंशियल कोइल या विभव कोइल होती है, एक आपकी CC होती है जिसको करंट कोइल बोलते हैं, और एक आपकी PC होती है जिसको पोटेंशियल कोइल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक सिरा जो करंट कोइल है और एक पोटेंशियल कोइल है, इनका सिरा जो है आपस में कनेक्ट रहता है, और करंट कोइल का दूसरा सिरा जो है वो क्या जाएगा, लोड के अंदर जाएगा, और पोटेंशियल कोइल जो है वो दूसरे फेज़ में जाएगी। देखिए, इसके अंदर मैंने इसी तरह से इस वाट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अपने क्या है, R फेज़ की जो पावर है वो मेज़र करेंगे, और कुल पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर जो है वो हो जाएगी 3 इंटू W1। जो W1 जितनी पावर मेज़र करेगा उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब देखिए, ये किस में यूज़ करते हैं, ये केवल आप लोड जो है वो स्टार में कनेक्ट है और बैलेंस्ड है, जिसमें संतुलित आप कह सकते हो। यदि आपका लोड संतुलित है और स्टार में कनेक्ट है तो क्या है, आप ये जो है 1 वाट मीटर मेथड यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। यहाँ पर सीसी जो है वो आपकी करंट कॉइल है, धारा कॉइल कह सकते हो, और वीसी है, ये वोल्टेज कॉइल भी बोल सकते हो, पोटेंशियल कॉइल भी बोल सकते हो। तो ये आपकी विभव कॉइल है। और यहाँ पर देखिए ये जो वोल्टेज दिखाया हुआ है ये आपका VAB है। इसको आप चाहो तो ABC भी नाम दे सकते हो, और कलर के अकॉर्डिंग देना चाहो तो रेड, येलो और ब्लू भी दे सकते हो। तो देखिए ये VAB हो जाएगा। कौन सा वोल्टेज होगा? ये लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2 वाट मीटर मेथड की। तो देखिए 2 वाट मीटर मेथड करने से पहले हम क्या है कि 3 वाट मीटर मेथड को देखेंगे कि 3 वाट मीटर मेथड और 1 वाट मीटर मेथड के अंदर जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए कि ये जो है ये भी आपका लोड जो है स्टार में कनेक्ट है तब यूज़ होगा, और 1 वाट मीटर मेथड भी लोड आपका स्टार में है तभी यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है? अंतर जो है 1 वाट मीटर मेथड के अंदर आपका लोड क्या था? संतुलित लोड था, और 3 वाट मीटर मेथड में क्या है? आपका लोड जो है वो असंतुलित लोड है। तो ये कहाँ यूज़ करेंगे? ये आप असंतुलित लोड के केस में 3 वाट मीटर मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? 3 वाट मीटर यूज़ करते हैं जो अलग अलग फेज़ में रहते हैं। R के लिए W1, Y के लिए W2 और B के लिए W3, ठीक है। ये करंट कॉइल का जो एक सिरा है वो इनमें फेज़ में चला गया, और दूसरा जो टर्मिनल है सभी वाट मीटर का, जो पोटेंशियल कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या कर दिया? न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए न्यूट्रल से कनेक्ट किया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? न्यूट्रल के अंदर कौन सी करंट आएगी? अनबैलेंस्ड करंट आएगी ना, जिसमें हमने अभी देखा था कि IR प्लस IY प्लस IB बराबर IN था ना, न्यूट्रल करंट। अब क्या है? असंतुलित होगा तो इसका मतलब न्यूट्रल करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और संतुलित होगा तो आपकी न्यूट्रल करंट जो है वो क्या होगी? 0 के बराबर होगी। इसीलिए क्या है 1 वाट मीटर मेथड के अंदर मैंने न्यूट्रल वायर जो है वो नहीं दिखाया, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर कोई करंट ही नहीं है। अब असंतुलित लोड है तो वहाँ क्या है? आप क्या करोगे? न्यूट्रल वायर को भी दिखाओगे, और 3 वाट मीटर जो है, तीनों वाट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल का जो टर्मिनल है वो क्या है? न्यूट्रल से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो 3 वाट मीटर मेथड कहाँ यूज़ होगा? यदि आपका लोड जो है वो स्टार में कनेक्ट है और असंतुलित है, तब क्या है? आप 3 वाट मीटर मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने 2 वाट मीटर मेथड पर। तो देखिए दोस्तों 2 वाट मीटर मेथड जो है वो क्या है? आप कहाँ यूज़ करते हो? संतुलित एवं असंतुलित, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो 2 वाट मीटर मेथड है, और 1 वाट मीटर और 3 वाट मीटर जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज़ करते हैं। अपने जो यूज़ करते हैं नॉर्मली 2 वाट मीटर मेथड ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? संतुलित और असंतुलित दोनों लोड जो है उनकी पावर आप मेज़र कर सकते हो, और साथ में आप चाहे लोड स्टार में हो या डेल्टा में कनेक्ट हो, दोनों सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका एडवांटेज हो गया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ़ वाट मीटर की जो क्वांटिटी जो है वो संख्या जो है वो क्या है? 2 ही है। 3 वाट मीटर में 3 वाट मीटर मेथड यूज़ होते हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो 2 वाट मीटर मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है, और खर्चे के मामले में भी ये कम से कम कॉस्ट में आप पावर मेज़र कर सकते हो। अब देखिए इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए 3 फेज़ आपके पास, एक R, एक Y, एक B, ठीक है यहाँ तक। अब 1 वाट मीटर मेथड एक फेज़ में लगा दिया, दूसरा वाट मीटर दूसरे फेज़ में लगा दिया,
तीसरा जो फेज़ है उसमें क्या है, पोटेंशियल कोयल की जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या है, कॉमन कर दिया। ठीक है, तो तीसरे फेज़ के साथ आपने एक तरह से कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ कर रहे हो, वाट मीटर कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अब इसके अंदर पावर जो है वो किस तरह से मेज़र होगी, वो दोनों की जो पावर है W1 प्लस W2। अब देखिए कि इसमें करना क्या है। देखिए सवाल जो आता है आपके एग्ज़ाम में वो किस तरह से पूछते हैं, वो देखिए। इसके अंदर पावर फैक्टर होता है फाई, जो क्या होता है, tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ये जो है आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू रहती है। अब इस एक फॉर्मूले से आपके जो जितने भी सवाल आते हैं 3 फेज़ के वो आप कर सकते हो। कैसे देखते हैं। देखिए यदि 1 वाट मीटर जो है वो आपकी 0 रीडिंग मेजर कर रहा है और दूसरा वाट मीटर जो है वो क्या है, आपका कोई ना कोई वैल्यू जो है वो बता रहा है। एक केस तो ये हो जाएगा, इसमें 4 केस हैं वो हम देख रहे हैं। तो देखिए जब 1 वाट मीटर 0 कर रहा है और एक पॉजिटिव पावर मेज़र कर रहा हो, ठीक है। दूसरे केस में दोनों वाट मीटर जो है वो बराबर रीडिंग मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं। एक केस क्या है, जब 1 वाट मीटर जो मान लो 100 किलोवाट पावर मेज़र कर रहा है और दूसरा उसकी नेगेटिव पावर मेज़र कर रहा है। तीसरा केस ये हो जाएगा। और चौथा केस क्या है, 1 वाट मीटर मेथड जो है वो क्या है, पॉजिटिव में मेज़र कर रहा है और दूसरा जो है वो आपका नेगेटिव में ऋणात्मक पावर मेज़र कर रहा है। नेगेटिव का मतलब हो गया ऋणात्मक पावर, पॉजिटिव का मतलब हो गया धनात्मक पावर। तो इस तरह से आपके कुल कितने हो गए, 4 केस आपके इसके अंदर बनते हैं, जिनको हम अलग अलग देखेंगे और वो क्या इसी एक फॉर्मूले से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जब 1 वाट मीटर जो है वो दूसरे के बराबर पावर मेज़र कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, W1 बराबर W2 हो गया ना। तो इसके अंदर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई क्या है आपका, पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है कोस फाई, और यहाँ आप केवल फाई निकाल रहे हो। फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल है, और कोस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फाई जो है वो आपका हो गया tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। अब क्या है, केस 1 क्या था, जब W1 बराबर W2 हो तो क्या होगा। तो देखिए फाई कितना आ जाएगा, फाई बराबर tan इनवर्स √3। W1 और W2 यदि बराबर होंगे तो क्या होगा, 0 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। और यदि ऊपर 0 है तो इसका मतलब tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 ये क्या हो जाएगा, 0 में बदल जाएगा। और 0 किसका मान होता है, tan इनवर्स tan 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाई कितना आ जाएगा, फाई आपका 0 डिग्री आ जाएगा। अब फाई यदि 0 है तो कोस फाई कितना होगा, कोस फाई का मान 1 होगा। ठीक है, पावर फैक्टर जो है फाई यदि 0 है तो 1 होगा, और फाई यदि 90 डिग्री है तो इसका मतलब उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पावर फैक्टर जो होता है कोस फाई, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के मध्य होती है। ठीक है, पावर फैक्टर यदि 1 है इसका मतलब
क्या हो गया, अच्छा पावर फैक्टर है, पूरी की पूरी पावर आप यूज़ ले रहे हो। और पावर फैक्टर यदि 0 है तो इसका मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा है, पावर आपकी लोड तक पहुंच नहीं रही। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया केस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस सेकंड। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, जब W2 बराबर -W1 हो या फिर W1 बराबर -W2 हो तो क्या होगा। तो देखिए फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3 W1 - W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। अब देखिए ये तो जीरो होगा नहीं, इस बार क्या होगा, ये चीज़ जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि W2 की जगह यदि -W1 रख दोगे, -W1, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, फाई बराबर tan इनवर्स √3, इसकी भी वैल्यू W1 2W1 हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नीचे जीरो आने का मतलब क्या हो गया, अनंत। क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो का यदि आप भाग लगाओगे तो क्या होगा, अनंत आ जाएगा। अब अनंत कितने डिग्री का मान होता है, tan 90 डिग्री का। तो यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो फाई कितना आ जाएगा आपका, फाई आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो फाई यदि 90 डिग्री है तो कोस फाई 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो इस केस में पावर फैक्टर कितना होगा, जीरो होगा। कब, जब आपकी पावर जो है वो क्या है, W2 और W1 जो है वो बराबर तो है लेकिन एक दूसरे की ऋणात्मक है, अपोजिट है। ठीक है, चलिए अब आगे अपन बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 में क्या है, 1 वाट मीटर जो है वो क्या है, आपकी जीरो पावर मेज़र कर रहा है, और दूसरा वाट मीटर जो है वो आपकी धनात्मक पावर मेज़र कर रहा है। इसका मतलब अपने मान लें कि W2 मेज़र कर रहा है। तो फाई इस केस में कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स। ये देखिए फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए, W1 - W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो आपका जीरो है, दूसरा कुछ ना कुछ वैल्यू है, मेज़र कर रहा है तो धनात्मक है। इसका मतलब W2 डिवाइड बाई 0 प्लस W2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √3। अब √3 किसका मान होता है, ये मान आपका होता है tan इनवर्स tan 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, फाई आपका कितना आ जाएगा, यहाँ फाई निकाल रहे हैं तो फाई आपका आ जाएगा 60 डिग्री। अब फाई 60 है तो कोस फाई कितना आ जाएगा, यदि आप फाई 60 डिग्री रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब कितना पावर फैक्टर, 0.5 जो है वो आपका पावर फैक्टर जो है वो आ जाएगा। तो यदि 1 वाट मीटर जीरो माप रहा है और दूसरा वाट मीटर जो है वो धनात्मक पावर मेज़र कर रहा है तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा, 0.5 होगा। ठीक है, चलिए अब अपने बात कर लेते हैं जो फाइनल जो है केस 4। उस केस में क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, आपके 1 वाट मीटर तो क्या है, आपकी धनात्मक पावर माप रहा है और दूसरा वाट मीटर जो है वो ऋणात्मक पावर जो है वो माप रहा है। तो इस केस में पावर फैक्टर कितना होगा, ये सवाल काफ़ी बार आता है। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना है कि पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, 0 से 0.5 के मध्य होगा। ठीक है, अब धनात्मक और ऋणात्मक में कुछ भी हो सकता है। सपोज कि W1 100 मेज़र कर रहा है और W2 बराबर नहीं है, -50 मेज़र कर रहा है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर क्या होगा,
0 से लेकर 0.5 के मध्य होगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से कुल 4 केस देख लिए। तो जिसमें पावर फैक्टर जो होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पावर फैक्टर 0 से लेकर 1 के मध्य होता है। ठीक है, अब देखिए 0.5 कब होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 कब होगी, जब एक वाट मीटर तो 0 मेजर करे और दूसरा वाट मीटर जो है वो धनात्मक पावर जो है वो मेजर करे। तो क्या होगा, पावर फैक्टर 0.5 होगा। और पावर फैक्टर 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब आप क्या है कि W1 और W2 क्या हो जाए, W1 और W2 की वैल्यू जो है वो बराबर आ जाए। तो क्या होगा, पावर फैक्टर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में 0 हो जाएगी। और 5 यदि 0 है तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा था, W1 बराबर W2 हो तो पावर फैक्टर 1 होता है। और पावर फैक्टर 0 कब होता है, जब दोनों की पावर बराबर हो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर पावर फैक्टर 1 होगा, यहाँ 0.5 होगा। और यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 से लेकर आपका 0 से लेकर और 0.5 के मध्य होगा, जो ये केस 4 में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,